कई बार इंज होंदा है, कई नाथ खान आ जाते हैं, कई आ जाते हैं खतीब ते कई आ जाते हैं नकीब भी आ जाते हैं। वो आते हैं जी अल्लाह वास्ते साड़ी हाज़री लवाओ। हुण ही मैनू बैठ बैठी वो गल करते पे सी, भाई हुण दसो की करिए असी। यार तुसी क्यों किसी के घर उन्हां दा प्रोग्राम है, उन्हें 12 बजे खत्म करना, तेरी वास्ते 13 तो 14 बज जाते हैं। इस बात को समझने की कोशिश किया करो। बिन बुलाया पराना और वह भी सिर से चढ़ के नचण वाला ना बनया करो। थोड़ी जी साड़ी अखलाकियात भी होनी चाहिए ने। और इस वास्ते यह वीडियो बनती पई है, मुड़ पूरी दुनिया जानती है। ज़ाहिर सी बात है ये सिर्फ तुहाडा मसला ना हो सी, ये दीगर महाफिल कराने वाले भी हो सी। तो चलो पैगाम है, मैं गाल तो मैं कड्डी कोई नहीं, सिर्फ पैगाम ही दिता भी यार ध्यान रखे। तुहानू एक बंदे जो नहीं सदया, हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया 50 मर्रतन फी कुल्ल यौमिन सवाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। बहुत बड़ी सआदत है 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़े और ये बरकत मिल जाए। इस वजीफ़े पर ज़रूर अमल कीजिए और पढ़ते हुए लुत्फ़ आ जाए तो बेशक 50,000 मरतबा पढ़ दीजिए। अल्लाह करीम मुझे और आप सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन आमीन। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी मिरातुल मनाजी के अंदर मिशकात की शरह में। वो फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन ये जितनी मक्खियाँ हैं ये जहन्नुम में जाएंगी। ज़रा बेटे मोबाइल से निकल के मेरी बात सुन सकते हैं? अगर ये जेबों में डाल लें तो नाराज़ ना हूँ तो शफ़क़त आपकी। वो बन रहे 3 कैमरे बल्कि 4 लगे हुए हैं, आप उनसे ले लीजिएगा। इस तरह ना मोबाइल से सही रिकॉर्डिंग नहीं होती, लेकिन आपकी तवज्जो कहीं और चली जाती है। आपके भले के लिए कह रहा हूँ, और मैं भी क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको झोली में नहीं रखना, जेब में डाल लीजिए मुनासिब वक्त, उसके बाद फिर बेशक आप इसको देख सकते हैं। तवज्जो है जी हजरात आपकी? फ्रंट सीटों वाले ज़रा बेदार मगजी का भी सबूत देंगे आहले स्टेज पंजाबी दे विच। चलो आप पंजाबी वाला पटा चढ़ा लेने, मैनू कड़ा आउंदी कोई नहीं, लेकिन वो अपनी बोली सारिਆਂ ਨੂੰ माँ बोली पसंद होंदी है, लेकिन वो मैनू उर्दू भी आती है, एडी औखी तो नहीं सी मैं बोलता। चलो हुण पंजाबी सुन लो। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आप लिखते हैं भी क़यामत वाले दिहाड़े जितनियां मक्खियां ना इन्हां सारियां नूं अल्लाह ने जहन्नम विच गलना है। लेकिन इहदा ये मतलब नहीं है कि इन्हों कोई सज़ा दी जानी है या इन्हों का टिकाणा जहन्नम है। फरमाया इस वास्ते गलिया जा सी कि ये जहन्नमियां जो तंग कर सन ना, इदू अग इदू मक्खियां, इन्हों के अजाब दे विच शिद्दत पैदा हो जाएगी। एक मक्खी आती 6 फुट के बंदे समझ नहीं देंदी। आ गर्मी आती है पैन तुहानूं लग लो जासी, जदा बिजली ना आई तुहानूं चानण हो जासी। तो ये मक्खी जिहड़ी है बंदे नूं बहुत तंग करेंदी है। इस वास्ते इनू जहन्नम में गलिया जाएगा ताकि जहन्नमियां नूं होर तंग करे। हुण इत्थे एक जहन दे विच सवाल, इंसानी अकल दा परिंदा बड़ा परवाज करता है ना, सवाल पैदा हो सकता है यार एडी तेज अग होनी है तो उत्थे मक्खी मुड़ किवें बचसी? अल्लाह अपनी कुदरत कामला दे नाल बचाएगा। ए तुसीं वेखो ना, ये दुनिया दे विच भी ये कुछ मिसालां मौजूद हैं। ओवन साडे घरां च हुंदा है जिहदे विच असीं सालन वगैरह तत्ता करने हैं। वैसे मैडिकली लिहाज दे नाल पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल तुसीं वेखो ना तो ओवन दे विच ज़्यादा चीज़ां गर्म करके उन्होंने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। याद रख लो, किसी माहिर डॉक्टर की तहकीक पढ़ लो, तुहानूं चानण हो जासी। इहदे नाल बहुत सारी बीमारियां लगन का खदशा है। जिसम दे अंदर एक टाइम होंदा है कि वह बहुत सारिया चीज़ों का मुकाबला करता है, कुव्वत मुदाफत होंदी है, ताकत होंदी है, लेकिन जो उस तों डलदा है ना फिर वह जिसम बर्दाश्त नहीं करता। जेड़े हुकमा और अतिबा ने उन्हें लिखा कि 40 साल ताईं माँ के दुध की ताकत बंदे के जिसम च रहिंदी है, बंदा बड़ा त्रकड़ा रहिंदा है। बस 40 तो 41 होया नहीं तो वो ढलिया नहीं। उस तो बाद पता लगता भी मैं के शांत मैं के करदा रहा। उस तो पहले पहले अगर अपनी खुराक का सही ध्यान रखा जाए तो बंदा काफ़ी देर तक बासुकून अपनी जिंदगी बसर कर सकता है। और जिवें नबी पाक फरमाया साडे जिसम का भी साडे उत्ते हक है, तो इस हक को जरूर अदा किया करो। साडे हाँ मकान बनते ना तो बड़े आते हैं आए मैं जनाब अली 20 टन सरिया खतिया तो 40 टन खतिया तो जनाब इतना सीमेंट मैं तो 1-2 का सीमेंट तो मिसाला बना के खतिया है। ओ भाई वो मकाना सारा सरिया खतिया ही, कोई इदे भी खतिया ही। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने? तो कोई अपने जिसम दे विच अपनी खुराक जिहड़ी है ना इहदा भी ध्यान रखा करो। अच्छी खुराक इस नीयत दे नाल खाना कि मैं तंदुरुस्त रहांगा तो मैं इबादत करांगा। बोलो सुभान अल्लाह, कोई मसला नहीं है। पंजाबी तुसीं आप ही आखिए। और अगर तुसी इस नीयत दे नाल खाओ कि मैं दे नाल खिदमत खल्क करांगा, माँ बाप की खिदमत करांगा, औलाद की, बीवी बच्चियां की, तो ये तुहाडा खाना भी इबादत हो जाएगा।
ठीक है। तो साढ़े जिसम का भी साढ़े उत्ते हक है, ये हक अदा करना चाहिए। और अच्छा खाना खादा करो, थोड़ा खा लो चज दा खा लो। साड़ी बोलिए च एक जुमला बोलिया जाता है, थोड़ा खा लो पर चज दा खा लो। तो मैं अर्ज़े करदा पिया कि ये जी ओवन वाली चीज़ां ना, ये नुकसानदेह होंदियां इंसान वास्ते। बहरहाल तुसीं वेखो ਉਹਦੇ अंदर तुसीं भांडे चावल पा के रखे, ओवन नूं कह दसिया भी चावल तत्ते करने तो तुम प्लेट नूं कुछ नहीं आखना। उन्होंने चाहिए हर शह साड़ देवे, इतनी तेज हीट और बिजली दी लहरां, लेकिन उन्होंने आते यार इंसान की टेक्नोलॉजी उस फिट कर दिता है। तो मैं क्या जी अल्लाह ने इनू इंसान नूं इतनी ताकत दी है ना, तो मुड़ वो तो खुद अहकमुल हाकिमीन होया ना, मुड़ ओदी ताकत ओदे बारे तुहानू कोई अंदाजा नहीं। वो इन्ना अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज से अपनी शयान शान कादिर है। वो भी जिस तरह ओवन दे विच जो मकसद है वह पूरा किया जाएगा, चीज़ गर्म हो जाती है, भांडे नूं कुछ नहीं होता। इसे तरह जहन्नम दे विच जदों मक्खियां जासन ना, तो अल्लाह ताला मक्खियां नूं कुछ भी ना होवन दे सी, काम उन्हां दे कोले रहना कि जहन्नमियां नूं तंग करो और वो करेंदियां रासन। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने इत्थे गल लिखी, वो फरमाते ने मक्खियां दी एक किस्म होवे जिहड़ी सीधी जन्नत दे विच जासी। ते पूछा वो किहड़ी किस्म है? फरमाया वो शहद दीयां मक्खियां। तवज्जो है हजरात आपकी, वो किहड़ियां मक्खियां ने? शहद दीयां मक्खियां। सवाल है पैदा होंदा शहद दी मक्खियां दी क्या क्वालिटी है कि उस दियां जन्नत दे विच जासन? क्या मसला है, सबब क्या, रीजन क्या? भाई लभो ना गल है। उलमा ने जवाब दिता, वो फरमाते ने मक्खी जो अपने छत्ते चो निकल के जाती है ना मुख्तलिफ फलों के फूलों के रस चूसन वास्ते, ये जांदियां भी हुजूर के जात ते दरूद पढ़ती है, हटदियां भी दरूद पढ़ती। फरमाया दरूदे पाक की बरकत है कि अल्लाह नूं जन्नत अता फरमाएगा। साहिबान इल्म दानिश बैठे हो, इस बात को समझने की कोशिश करे है। मेरा चन्न अगर मक्खी दरूद पढ़े, तवज्जो है बिरामदी के कोई नहीं है, मक्खी दरूद पढ़े ओ तो सोना जन्नत जावे, तो जे हजूर दा दीवाना दरूद पढ़े तो दसो किथे जासी। जरूर दरूदे पाक पढ़िया करो। अगर तुसी जागदे बैठे हो तो लगदे हथों एक होर गल ना सुनाई जावां तुहानूं, लगदे हथों जे सलाह हुने तां है सलाह आ जाओ। अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने हयातुल हिवान नामी किताब है, उहदे हैवानात ते जो इस्लामी तहकीक और रिसर्च है वो आपने बयान फरमाई है। उहदे विच आप फरमांदे ने जिहड़ी ये शहद दी मक्खी है ना, ਇਹਦਾ जिथे छत्ता हुंदा है, आप चुके देहात ते बैठे तो सानू ये समझ आ जासी, जिथे माखी लग्गा खलोता होवे ना, कदी ਉਹਦੇ तले चल के विख्या है कुछ ना कुछ मक्खियां मोइयां पईयां होंदियां, कदी तजर्बा कीता उन्हें तां। अच्छा वो ਜਿਹੜੀਆਂ मक्खियां मोइयां पईयां होंदियां ना, उन्हां दे दो दो टोटे भी होए पए हुंदे ने। ये कदी गौर करिया है? जे पहलू कीते नहीं तो ठीक नहीं, तो हुण दमी तू करिया है जिथे जिथे तुहां लभे, ਉਹਦਾ मतलब क्या है? वो फरमांदे ने कि वो ਜਿਹੜੀਆਂ सारियां मक्खियां होंदियां ना, उन्हां दी एक मक्खी मलका मक्खी ਉਹਦਾ नाम है। ये मलका के नुआदन आसान लफ्ज़ ही समझाना, बादशाह, वजीर आजम, नहीं नहीं वजीर नहीं, इस दौरे बड़ा चास वाला जुमला उसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिहड़ा सारे नूं कंट्रोल करदा है ना, उन्होंने ये उन्हां दा चीफ हुंदा है। ये तवज्जो है, हुण सारे घोड़ियां मरेंदे भी मौलवी भी काशा जानदा ही, तुसां निरे सानू मौलवी ना समझा करो, सानू सारियां गल्लां दा पता हुंदा ही ने, ठीक है। लेकिन मैं चाहना कि तुहानू एक जुमला दिता ताकि थोड़ा बेदार मगजी का सबूत होवे ना जी, और जाग के सुनो थोड़ा जा। बड़े सीरीयस हो गए आज, एडे सीरीयस मौलज मैं नहीं तकरीर करता, मैं खुश मिजाज खतीब हाँ। ये जिहड़ा उन्हां दा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ना, उसकी जिम्मेदारी है छत्ते के उत्ते जिहड़ी मक्खी बहिंदी है ना, तवज्जो फरमाइंदे पे भाई इधर विख्या है, वो जदों बह के आउंदी है ना, ये जिहड़ा उन्हां दा मनीटर चीफ साहब खलोते होंदे ने, ये आउंदियां उहदा मूँह सुंघदा है। क्या करता है? ओदा मुंह सूंघदा है, मुंह सूंघण तो बाद वो फैसला करता भी इहनूं बाण देना या नहीं बाण देना। अच्छा जी, वो मुंह सूंघ के की करता है? अल्लामा दमीरी लिखते ने वो सूंघदा सिर्फ इहो है भी इन्हें जांदियां आउंदियां दरूद पढ़िया या नहीं पढ़िया, जांदियां आउंदियां दरूद पढ़िया या नहीं पढ़िया। और इत्थे लिखिया अल्लामा दमीरी ने कि वो दरूद की खुशबू हुंदी है, जिहदी वजह तुहानूं पता लग जाता है। इसे वास्ते दरूद वाले सारे खुशबू वाले हुंदे ही ने, जेड़े जेड़े दरूद पढ़ते हैं, इन्हां दा किरदार, इन्हां दा अखलाक, इन्हां दी गुफ्तगू, इहदी जो खुशबू झलकेगी। ते मैं तो वैसे ही अत्तार आला, समझ आ रही ना, मेरे ते मुर्शिद गिरामी ही खुशबू वाले ने अल्लाह दी रहमत दे नाल। और कैसा अकीदा, कैसा अमल, कैसा मसलक दा काम है, तुहाडे सामने है सारी गल मेरे अजीज मेरे भाई। ए जरा तवज्जो दे नाल गल सुनिया है। वो आदे ने पहली बात है कि वेदिए ने दरूद पढ़िया या नहीं पढ़िया, उन्होंने खुशबू सूंघण दे नाल पता लग जाता है। लो जी ध्यान दे नाल सुनने वाली गल आ गई, जे वो दरूद पढ़े तो वह बाण देंदी है, जे वो दरूद पढ़े तो चीफ साहब बाण देंदे, ते जे वो दरूद न पढ़े तो दो टोटे कर देंदे, वो दो टोटे करके ना उस मक्खी नूं मार देंदे, कतल।
उस आख्या तेरा फायदा की है, तू नबी ते दरूद नहीं पढ़िया। उलमा ने इत्थे लिखिया है भी जेड़ा दरूद नहीं पढ़ता ओदा ए हशर होना है आखिरकार। तवज्जो है मेरे भाइयों दी कि कोई नहीं है? मेरे अजीज मेरे भाई, इस वास्ते दरूद पाक जरूर पढ़िया करो। और एक गल मैं सुनाई है अल्लामा दमीरी दी, अगर चाहो तो दूसरी भी सुनावा। स्टेज वाले भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, मैं नहीं किदाई वेखी, लेकिन गल सुनने वाली है। गिरामी कदर हजरात, वो फरमाते ने कि दूसरी वजह ये वे वो जो उन्होंने चीफ साहब होंगे है ना, वो दूई चीज़ क्या सुंघदा है? पहलू सुंघदा है दरूद, अच्छा ने दरूद पढ़िया, दोबारा मुड़ सुंघदा है क्या? ये जी मक्खी आई है ना, ये किदाई किसी गंद विच मुंह मार के तो नहीं आई। ये अल्लामा दमीरी लिखते पे, अगर वो मक्खी गंद विच मुंह मार के आई होवे, ये ओदे भी फड़ के दो टोटे कर देंदी है और उन्होंने कतल कर देंदी है। तवज्जो करना, क्यों? वो आदि है दरूद पढ़न वाला गंद विच मुंह नहीं मरेंदा हुंदा। असां जितने बैठे हैं ना दरूद पढ़न वाले, मैं समझना साड़ी सलाह वास्ते इतनी गल ही काफी है। जेड़ा दरूद पढ़ना है ये नाल बका है, और दरूद पढ़न वाला कदी गंद विच मुंह मारदा नहीं। अपने किरदार से भी सानू गौर करना चाहिए। और तीसरी बात आदि ये भी, वो मक्खी जड़ी है ना, वो कतल करने का तीसरा सबब है, उन्होंने चीफ साहब वो मक्खी इस वास्ते कतल करता है। पूरे छत्ते दे विच कैबन बने होंदे ना, छोटे छोटे सुराख गार अलग अलग, हर मक्खी ने अपने कैबन च रहना है। तो जी मक्खी उन्होंने भैड़ी आदत होवे ना भी हर घर बनना है, हर घर बनना है, बगैर पूछियों बनना है। तो जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात, इस गल समझो जरा। वो जो चीफ साहब है भी मार देंदे वो दो टोटे, क्यों? आदा भाई गल ये जेड़ा दरूद पढ़े ना वो हर घर मुंह नहीं मारदा हुंदा। लो भाई जना त्रै गल्लां ते मैं आखिर दावा कह छड्डां ते पैगाम मैं तुहानू दे दिता है भाई दरूद पढ़न वाले साडा पैगाम की हो होना चाहिए। गिरामी कदर हज़रात, सानू दरूद पढ़ना है। दरूद पढ़न वाला गंदी जगह ते नहीं जाता, गंद च मुंह नहीं मारदा, ओदे गंदे दोस्त नहीं हुंदे, ओदा गंदा अमल नहीं हुंदा, ओदा गंदा अकीदा नहीं हुंदा। और जेड़ा दरूद पढ़न वाला होवे वो मुड़ एवें मुंह चा के किसी के घर भी नहीं जाता, बाइज्जत बंदा होंदा है। समझ आ रही है? और इत्थे यकीन करो शर्मिंदगी दा ये हाल है, जज़ाकल्लाह हज़रत, अल्लाह बरकत देवे। शर्मिंदगी दा ये हाल है। बस औकात है साडे हराज बरादरी अज महफिल करा के बैठे ने, इन्हों तुसीं पुछ लो, कई बार इंज होंदा है, कई नात खान आ जाते हैं, कई आ जाते हैं खतीब, तो कई आ जाते हैं नकीब भी आ जाते हैं। वो आते हैं जी अल्लाह वास्ते साड़ी हाज़री लवाओ। हुण ही मैनूं बैठी वो गल करते पे सी, भाई हुण दसो की करिए असी? यार तुसीं क्यों किसी के घर, उन्हां दा प्रोग्राम है, उन्हें 12 बजे खत्म करना, तेरी वास्ते 13 तो 14 बज जाते हैं। जेड़ा बैठा है वो बोले, जेड़ा नहीं बैठा वो खैर है। बिस्मिल्लाह मेरा वीर, अल्लाह तुहानू बरकत अता फरमाए। तवज्जो है मेरे भीरावां दी कोई नहीं, फ्रंट सीटां वाले तो सुभान अल्लाह कह सकते हो। इस बात को समझने की कोशिश कीता करो, बिन बुलाया पराना और वो भी सिर ते चढ़ के नचण वाला ना बनया करो। थोड़ी जी साडी अखलाकियात भी होनी चाहिए ने। और इस वास्ते यह वीडियो बनती पई है, मुड़ पूरी दुनिया जानती है। ज़ाहिर सी बात है ये सिर्फ तुहाडा मसला ना हो सी, ये दीगर महाफिल कराने वाले दा भी हो सी। तो चलो पैगाम है, मैं गाल तो मैं कड्डी कोई नहीं, सिर्फ पैगाम ही दिता भी यार ध्यान रखे। तुहानू एक बंदे जो नहीं सदया तो डिंगी आके तंग करने का क्या मतलब क्या है? दरूद पढ़न वाला है, तू पढ़ी रख। अल्लाह अकबर। बस अल्लाह सानू समझण दी तौफीक अता फरमा छड़े। और दूसरी बात इत्थे फर्क सुन लो, ताकि फिर असी भी अपना जिहड़ा उठन बैठन है ना अच्छे लोगों के नाल रखो। मक्खियां का तयन करो ना। जेड़ी मक्खी आम है वह गंद ते बनती है, और जेड़ी शहद वाली फुल ते बनती है। और देख लो आम मक्खी बह जाए तो बीमारियां बढ़दियां, शहद वाली मक्खी छत्ते बह जाए तो शहद देंदी है, और वो भी शिफा है। अगर तुसा चाहते हो कि असा जमाने वास्ते ऐसे बन जाइए कि साड़ी वजह साढ़े फवायद जमाने नूं मिल जान, अच्छे लोगों के नाल रबता कर ला। शराबी कबाबी नशई डाकू कातिल इन्हां दे नाल साड़ी यारी नहीं होनी चाहिए। गंदी मक्खी बन जाएगा, तेनू नफरत दे नाल वेख हर बंदा तेनू उड़ाएगा, तेरी वजह तो बीमारियां बचणगियां। वो गंदी मक्खी ना बन, शहद दी मक्खी बन। एक तो दरूद पढ़ ते दूआ तेरा फायदा शहद वर्गा होना चाहिए, सारियां नूं सकून अपना। और इत्थे मैं एक होर गल भी करा, कई बंदे दे ज़हन च आ सकता है ना, ये उलमा सारियां गल्लां लिखियां शहद दी मक्खी तो डांग भी मरेंदी है। तो मैं कहता हूं कि समझिए जेड़ा नीरा मिठा मिठा हुंदा मिठा ही हुंदा है, नीरा मिठे ते ना रमी, ओहदे च गैरत भी हुंदी है। इस वास्ते सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते ने मेरी मिसाल, आप फरमाते ने शहद दी मक्खी दी तरह है। उन्हें क्या वो किवें?
फरमाया जो शहद देंदी है तो कमाल ही कर देंदी है, जो डंग मरेंदी है तो लग पता जाता शरीकां नूं एक बारी। फरमाया मेरा भी यो हाल है, जिसले मैं कुरान हदीस का अर्थ कढ़ना तो फरमाया लोग वेदे ने भी अहमद रजा ने तहकीक की पर कमाल कर छड़िया। समझ आई? लोगों वास्ते शरीयत कुरान हदीस आसान करके मैं पेश करना, पहली बात। और दूसरी बात फरमाया जे कोई गुस्ताखे नबी, गुस्ताखे सहाबा, गुस्ताखे अहले बैत, गुस्ताखे वली आ जावे, फरमाया मैं अहमद रजा जदों ओनू इल्म दा तीर मारना इंज दा लगदा भी सारी हयाती पिटदा रह जाता है।